अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मन। ऐ अल्लाह मुझे फायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फायदामंद है, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह, जिसे तो आसान बना दे उसके अलावा कोई आसानी नहीं, और जब तो चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर व आफियत के साथ में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अगर हो सकती है बहनों के साथ में कोई अगर दिक्कत नहीं है, तो प्लीज अपना नाम रीनेम कर सकते हैं, यानी आपके नाम के आगे आप जाएंगे और आपका जो भी नाम है ना वहां पर उसको लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मर्द हजरात के भी नाम दिखाई देते हैं, नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें बस एक चैन मिल जाएगा सुकून के इत्मीनान के साथ में कि यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स ही है, क्योंकि हमारी आवाज का भी पर्दा जब हम ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कर बातचीत कर रहे हैं, तो ये बस हमारे मुस्तफीद होने के लिए। रिकॉर्डिंग भी आप लोग को जाती है, वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, आप लोग मुस्तफीद होने के लिए। ऐसा नहीं है मंशा हमारा कि हम अपनी आवाज किसी को सुनाएं, और ये हम भी नहीं कर सकते, और आप सब भी, मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये अमानत ही रहती है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कहना, तो मैं कह रही हूँ एक जस्ट रिमाइंडर के तौर पे। चलिए आते हैं अपने क्लास के मौजू की तरफ में। यहाँ पर सब आपको दिखाई दे रहा है अपना पीडीएफ। जी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो था हुर्फ कमरी और हुर्फ शमसी। ठीक है, हुर्फ शमसी और कमरी हैंड रेस कर सकते हैं, अगर कोई बहन तो बता सकते हैं उसकी थोड़ी सी तारीफ। जी, नाजिमा अहमद, बताइए। नाजमा अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी हुर्फे तहाजी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हुर्फे शमशी और हुर्फे कमरी। हम्म। 14 हुर्फे शमशी है और 14 हुर्फे कमरी है। हम्म। कमरी हुरूफ के लिए आपने हमें सेंटेंस लर्न करने बोले थे। हक्का खौफ अजब गम है। इसमें जी। जितने भी लेटर्स है वो कमरी हुरूफ है। और इसको याद करने के पीछे रीजन ये था कि जो लामे तारीफ है, कमरी हुरूफ हम्म। में लामे तारीफ पढ़ा जाता है और जी। शमशी हुरूफ में लामे तारीफ नहीं पढ़ा जाता है। जी। और इसके अलावा जो हुरूफ है वो सारे हक्का खौफ अजब गम है के अलावा जो हुरूफ है वो शमशी हुरूफ है। जी, बारकल्लाहु फीकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, इनमें आपके भी बरकत इजाफा फरमाए या रब। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से बताए। और यहाँ पर काफी बहनों को रिवीजन भी हो चुका है। अब थोड़ा सा हम दूसरे पेज की तरफ में जाएंगे, जो कि उस पर आप देख रहे हैं कि मुशद्दद की भी अलामत आपको दिखती है, यानी हुरूफ शमसी में। तो वो हुर्फ है जिस पर तजदीद हो, ये हम सबको मालूम है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं पढ़ रही हूँ। और जिस पर अलामत हो उसे मुशद्दद कहा जाता है, यानी कि आप ये छोटा सा जो मुशद्दद का ये दायरे के ऊपर जो देख रहे हैं, वो जिस पर भी होता है वो मुशद्दद होता है। यानी कि अगर दाल पर हो तो वो दाल मुशद्दद होगा, तो वो मुशद्दद वाला हुर्फ बन जाता है। जिस पर भी हो वो मुशद्दद के लफ्ज के साथ में आप बोल रहे हैं, और वो हुर्फ के साथ में अगर तशदीद के साथ वो लिखा हुआ है तो वो मुशद्दद होता है। और उसको रीडिफाइन करने के लिए वो जिस पर वो जो हुर्फ पर होता है उसके साथ में भी कहिए दाल रा मुशद्दद, ये इस तरीके से उसको मुशद्दद कहते हैं। तो मुशद्दद हुर्फ को दो दफा पढ़ा जाता है, एक बार अपने वो खुदी से जो उसकी जाती मखारिज के साथ में होता है, एक बार वो अपने और फिर उसको पहले के हुर्फ की मदद में लेनी होती है, यानी वो हुर्फ से मिलाकर सुकून के साथ, और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत से पढ़ा जाएगा। असल जैसे कि यहाँ पर है अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु, तो हम समझ गए हैं, यानी ये रा को दो दफा पढ़ा जा रहा है, क्यों? मुशद्दद होने की वजह से।
अब जाइए आगे की तरफ में। लफ्ज, लफ्ज किसे कहते हैं ये भी मैंने बता चुकी हूँ कि लफ्ज, वर्ड जो होता है, लफ्ज यानी फेंकने के होते हैं। फेंक कहाँ रहे हैं हम, यानी अपनी जबान से जो निकाल रहे हैं। फेंकने का मतलब, इसमें जो लोग कोई में डिक्शनरी में जो हमें मिलता है वो इसके भी मायने इस तरीके से मिलते हैं। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, वो अपनी जबान से जो आवाजों के साथ हुरूफ की अदायगी कर रहा है, वो एक कलीमे को पहुंचा रहा है, वो एक मैसेज को पहुंचा रहा है अपने लफ्जों के जरिए। लेकिन वो लफ्ज उसे कहाँ पर से मिलते हैं, वो लफ्ज कहाँ से मिलते हैं, वो हुर्फों को एक जो मजमुआ करके उसे एक लफ्ज बनाने की जरूरत होती है, तब वो अपनी बात को पहुंचाता है ना। आप चाहे किताब में पढ़ें या अपने कलिमात के जरिए आप कहने में, स्पीच में लेकर आ रहे हैं, जुमले बना रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं, फ्रेजेस बना रहे हैं, यानी कि वो वर्ड्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, वो वर्ड से पहले अगर हम टुकड़े करेंगे, किताब का ही एग्जाम्पल हमने लिया था, और जैसे कि मैंने अपने वर्ड के फॉर्मेट में उसको डाल के बताया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर है। इसमें एक वर्ड में, लफ्ज में आपको हरकत भी मिलती हैं, और इन हरकत और हुर्फों को, जो हुर्फे तहजी हम पढ़े, इन दोनों के मजमुए के बाद आपको एक लफ्ज मिलता है, एक वर्ड मिलता है। कितने मिलते हैं, एक वर्ड मिलता है। अब एक वर्ड जो होता है मुफरद होता है, सिर्फ इतना याद रखिए, मुफरद होता है। एक वर्ड जो होता है वो मुफरद होता है, सिर्फ उसके एक ही मायने। जैसे यहाँ पर अल किताबु है। अब अल किताबों में ये जो दायरे देकर आपको बताया गया है, किन चीजों के मजमुए के बाद आपको एक लफ्ज मिल रहा है। इसमें हरकत है, हरकत जो वोवेल्स को भी हम कहते हैं। यहाँ पर जबर है, हरकत। लाम पर सुकून की अलामत है, अलामत सुकून। काफ के नीचे जेर है, और ये भी हरकत हो गई है। ता के ऊपर जबर है, ये भी हरकत है। अब ये अलिफ है, ये अलिफ सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन ये, इस पे कोई हरकत नहीं है, तो ये हमजा नहीं है, ये अलिफ ही है। और बा के ऊपर पेश है, तो ये आखिरी हालत, आखिरी हालत एराब की होती है। मैंने देखा है, पोल में मैंने पूछा था कि एराब के मायनों के एतबार से क्या होंगे, तो मैंने जैसे कंफ्यूजन के तौर पे पहले और आखिरी जो भी हरकत आते हैं उसको एराब कहते हैं, और दूसरा ऑप्शन मैंने दिया था कि हुर्फ के आखिरी, आखिरी हुर्फ पर जो होता है वो एराब होता है। असल तो ये होता है। तो मुअर्रिब में बहुत सारे बहनों ने गलती की। इसका मतलब आप लोग को मुअर्रिब में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, ये मैं देख सकी। देखिए, पोल के जरिए हम ये समझना चाहते हैं कि आपको कितनी क्लैरिटी है, आपको कितना क्लियर हो रहा है असबाख में, सबक लेने में, समझने में। पोल के जरिए हम वो एक फीडबैक लेते हैं। तो मैं ये जो नतीजे पे पहुंची कि आपको मुअर्रिब में, जैसे कि हम मुनसरिफ अस्मा भी देखे, मुअर्रिब को देखे, जो डेफिनेशंस में गया था ऊपर, हरकत को देखे, मुजक्कर देखे, मुअन्नस देखे, माशाल्लाह बहुत सारे तस्निया वगैरह ये सब डेफिनेशन समझ गए हैं। बात जब मुअर्रिब की आई, तो तब आप लोग को थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगा। इसको और अच्छे से आप समझ जाइए। देखिए, ये पूरे हरकत है, ये भी हरकत है। इसको एराब क्यों लिखा गया है, एराब इसलिए लिखा गया है क्योंकि आखिरी पर हम तवज्जो दे रहे हैं, आखिर पर भी, जबकि ये भी हरकत में से ही एक हरकत है, लेकिन ये आखिर पर, क्योंकि इसके बाद में कोई चीज जुड़ी हुई नहीं है, अब ये खत्म हो गया है अल किताब। इसके यानी मफहूम भी समझा जा रहा है, और ये अपना खुद का जाती जो लफ्ज है, ये इतना ही है, ये इतना ही है किताब में। अब आखिरी पर जो भी इस पे आता है, चाहे पेश आ रहा है, जबर आ रहा है, जेर आखिर में जो मिलती है हरकत में, वो एराब होता है, वो मुअर्रिब होता है। तो उसके भी अकसाम होते हैं, वो अकसाम क्या होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, वो उसको हम देखेंगे। लेकिन एराब से मुराद ये होता है कि जो हरकत आखिर में पाई जाती है, जिस हुर्फ पर, हुर्फ पर जो आखिरी हरकत होती है, उससे मुराद एराब होता है, मुअर्रिब होता है। एराब से ही मुअर्रिब बना है, ठीक है। और जो अब पहले आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, और कहीं पर भी आ रहे हैं, ये चीजें क्या होती है, ये होती है हरकत। अच्छा, अब अलिफ है, अलिफ और लाम के ही दायरे में हम अपने सबक को पढ़ रहे हैं आज भी। अलिफ में यूं भी देखा जाता है कि ये अलिफ है और ये अलिफ है। ये अलिफ को और हमजा को हमने क्लियर कर लिया है कि क्योंकि अभी इस पर ये हरकत है, ये अलिफ पर, ये अलिफ नहीं कहेंगे, हम हमजा कहेंगे। मैंने खुद भी आपको अलिफ कहा है यहाँ पर जब पढ़ते वक्त में, लेकिन ये हमजा कहना चाहिए। हमजा पर जबर है क्योंकि इस पर हरकत है।
इसको मैं अलिफ कहूंगी, इसको मैं हमजा नहीं कह सकती, क्योंकि ये बिला हरकत के हैं, हरकत नहीं है इस पर। ठीक है, अब ये इसमें ये फर्क तो समझ में आ गया है। एक भी होता है जिसमें कि हमजतुल वसल भी होता है, आपने सुना होगा कि हमजतुल वसल। एक होता है आपको ये जो हमजतुल वसल आता है, यानी कि अलिफ का बीच में आता है और अल में भी आता है, या अशम से पहले अगर कोई और एक भी हुर्फ है, अलिफ तो लिखा हुआ है वहां पर, अगर नहीं पढ़ा जाता है तो हमजतुल वसल वहां पर लिखा हुआ तो होता है, लेकिन हरकत नहीं होने की वजह से हम अलिफ कहेंगे उसे। क्योंकि आप उसको मिलाकर जब पढ़ रहे हैं तो ये क्या करता है, मदद करता है तलफ्फुज को अदा करने में। यानी कि आपके जो मखारिज होते हैं, किताब पढ़ रहे हैं आप, कोई और भी लफ्ज पढ़ रहे हैं जिसमें कि अलिफ पर कोई हरकत के बगैर आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये पढ़ने में आसानी के लिए होता है। ठीक है, पढ़ने में आसानी के लिए होते हैं। और देखिए जो फ्लो अरबी की लैंग्वेज में आपको मिलेगा, मखारिज की अदायगी इतनी सुकून से अदा होती है, जब आप पूरी तजवीद का आप कोर्स कर चुके हैं, आपको तजवीद के साथ में पढ़ना आता है। आप देखिए कुरान मजीद जब हम रवानगी में आ जाते हैं, वो एक जो फ्लो बनकर आता है हमारे सामने, वो किसी में भी नहीं दिखाई देता, वो किसी में भी नहीं दिखे, यानी कोई दुनिया की लैंग्वेज में ऐसा फ्लो, ऐसी जो एक जाता है ना एक फ्लो, बहुत खूबसूरत अंदाज में, ये सिर्फ अरबी लैंग्वेज में ही मिलता है। तो ये जो कहीं हरकत आपको मिलते हैं, कहीं आपको अलिफ लिखा हुआ मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, ये इसमें क्या है, ये अदायगी में आपको सहूलत देने के लिए है, आसानी के लिए आते हैं ये चीजें। बस हमें क्या होता है, थोड़ा सा समझना होता है। इसी वजह से इसको कैटेगराइज किया गया है कि अलिफ अगर वो ची खाली है तो वो अलिफ को समझा जाएगा, अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत जेर जबर पेश या फिर सुकून ये आ जाएगा तो वो हमजा होगा, और ये आसानी के लिए होता है। ठीक है, और दूसरे इसमें और भी जो चीजें आएंगी वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे कि अलिफ के ऊपर जैसे जेर देना होता है। जैसे अगर हम, हमारी सांस टूट गई, हम आयत कर चुके हैं तो अलिफ के नीचे जेर देते हैं, देखो, तो वो फेल के रिलेटेड में है। यानी कि इसका ताल्लुक आपकी तजवीद को भी बहुत हेल्प करेगा। हम जो पढ़ रहे हैं, इल्म नहू सर्फ जो पढ़ रहे हैं, ये आपको तजवीद में भी बहुत हेल्प करेगा। यानी कि मुकम्मल आपको कुरान समझने में बहुत आसानी होगी। अभी जो ताल्लुक है हमारा अल के रिलेटेड में है, क्योंकि हम हुरूफ शम्सी और कमरी में ये देखिए लामे तारीफ के मुतालिक में। अब आज के सबक में हम ये देखें कि हरकत और हुर्फ ये सबको मिलाकर क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। अब वर्ड में अलग अलग चीजें भी आपको मिल रही हैं कि ऊपर नीचे बीच में कहीं हरकत आती है तो वो हरकत ही होती है, सिर्फ आखिर पर जो हरकत होती है वो एराब होती है। ये मेरे इतनी रिपीट करने की वजह ये है ताकि आपको अच्छे से जहन में बैठ जाए। इसके बाद हम लामे तारीफ को देखें। लामे तारीफ हम कहाँ से कहें, किस वजह से कहें, और हमें किस तरीके से इजाजत मिली कि हम इस्लाम को लामे तारीफ में लेकर आए। जब हम लामे तारीफ की बात कर रहे हैं तो कहीं ये वर्ड तारीफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसे मखसूस किया गया है। तो मखसूस करने के लिए हम कैसे समझेंगे कि ये खास है और कोई वर्ड एक आम है। यानी कि जब आप इसम को पहचानते हैं, इसम को पहचानने के भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, चाहे आप किताब कहें, मदरसा कहें, मस्जिद कहें, कोई भी लफ्ज इसम के साथ में जुड़ा हुआ है, इसम को पहचानने के भी तरीके होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम इंग्लिश में नाउन को पढ़ रहे हैं। अब नाउन की फौरी आपको सब टाइप्स में मिल जाएगा, उसके सब डिवीजन में, कि एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। ये आपको वाज़ेह है, करेक्ट। जैसे कि इंडेफिनिट एंड डेफिनेट नाउन, इंडेफिनिट एंड डेफिनेट। डेफिनेट कॉमन है, कॉमन और ये प्रॉपर, ये इसी तरीके में ही आएगा, ये है ना, ये इसमें आपको वाज़ेह है। उसी तरीके से इसमें भी, इसम क्योंकि हम नाउन कह रहे हैं, इसमें भी जो डिवीजन मिल रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है इनडेफिनेट से। तो मैं एक वर्ड से आपको जो आसानी है वो समझाएं, क्योंकि इनडेफिनेट एंड डेफिनेट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है सबको। कॉमन और प्रॉपर, ये थोड़ा समझने के लिए आसानी है तो मैं कॉमन और प्रॉपर का इस्तेमाल करूंगी, मायने वही रहेंगे। कॉमन नाउन यहाँ पर इनडेफिनेट में है, इनडेफिनेट नाउन यानी कि कॉमन नाउन। तो जो आम होता है, कोई भी इस्म आम अगर है तो वो सबके लिए है।
तो अब ये किताब है, अगर बिलफर्ज किताब है, ओनली किताब, ये अल नहीं है इस पे, किताब है, किताबुन, कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी काम, और वो आम किताब हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसी आम को आपको खास बनाने का एक तरीका दिया गया है अल लगाने का, जैसे ही आप अल जोड़ते हैं, अल के जुड़ते ही वो क्या हो गया, अब ये लामे तारीफ हो गया है, अब ये इनडेफिनेट नहीं, ये डेफिनेट हो गया है, अब ये कॉमन नहीं, ये प्रॉपर नाउन हो चुका है, सिर्फ अल लगाने की वजह से। इसी वजह से इसे लामे तारीफ कहा गया है। तो तारीफ किसी खास चीज की ही होती है, आम की नहीं होती है। तो आम और खास, एक नाउन होता है खास करने के लिए, एक नाउन, एक इस्म होता है आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको बनाने का तरीका देखिए कितना आसान है। आप कोई भी चीज आप देखें, मदरसा है, मदरसतुन, इसको आप अल लगा दें, अल मदरसतु, तो ये खास बन गया है मदरसा। किताब को भी हम देख रहे हैं उसी तरीके से। अगर मुस्लिम, मुस्लिमुन, अगर आप अल कर दे, अल मुस्लिमू, हाँ, अब इसमें देखने की जो चीज है, कुरान, अल कुरान, अल कुरान ही क्यों कहा गया है, कुरान नहीं कहते हम, अल कुरान ही होती है, कुरान मजीद। अल कुरान कहेंगे, ये खास किताब है अल कुरान। इसलिए आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर नाम के साथ में अल क्यों है, क्योंकि ये तारीफ के लिए है, और तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह और अज़्ज़ वजल के लिए ही होनी चाहिए, अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए बस, खालिस और मखसूस। तो खैर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह होमवर्क्स भी बहुत सारे आए, बहनों से मैं बहुत मुतासिर हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत उम्दा तरीके से लिखी, और कोशिशें भी बहुत अच्छी की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोग के इल्म में इजाफा करें। तो ये हो गए हैं आम और खास के लिए। अब ये आपको मैं बताना चाहूंगी, एक तस्वीर है, इस्म को जब आप देख रहे हैं, अब आप ये जायजा ले लिए कि ये इस्म है नाम के पहचाने से, जैसे कि माउन हो गया, पानी, मस्जिद है, मदरसा है, कोई भी नाम से आपको वाजे हो गया कि ये इस्म है। फेल भी हम पढ़ रहे हैं ना, फेल भी है, हुर्फ भी है, वो दो पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस्म को ही पढ़ रहे हैं। इस्म को पहचानने के चार तरीके होते हैं। अभी आप इतना देखिए, इसको भी एक डिटेल्स के साथ में आएंगे, पूरी तरीके से डिटेल्स के साथ में आएंगे। इसको आप याद कर लीजिए, ये पेज मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी, इसको याद करिए। इस्म को पहचानने के चार तरीके होते हैं। एक होता है अदद के एतबार से उसे पहचाना, यानी कि अगर हम कह रहे जैसे मुस्लिमुन पढ़े, मुस्लिमूना पढ़े, वाहिद, तस्निया और जमा जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर मिसालों में मुस्लिमुन, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमातुन आप ये पढ़ रहे थे। तो उसमें आप ये देख रहे थे, वाहिद मुसन्ना जमा का भी आपको एनालाइजेशन मिल रहा था, एनालाइज कर पा रहे थे आप कि ये अगर मुस्लिम, एक मुस्लिम है वहां पर, मुस्लिमुन होगा, मुस्लिमानी मतलब के दो मुस्लिम होंगे, मुस्लिमूना यानी कि अब ये मुसलमानों की जमा की बात हो रही है। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ये एनालाइज करना होता है एक ही वर्ड में। आपके सामने एक ही वर्ड आता है, लेकिन आप इन चार चीजों से उसे पहचानते हैं, ये पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, ये एक हो गया पहचान। दूसरा, जिन्स, जेंडर के एतबार से आप उसे पहचानेंगे। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपके सामने वाज़ेह रही, ये मैं इसलिए कह रही हूँ। मुस्लिमुन मुजक्कर हो गया, मुस्लिमतुन ये मोन्नस हो गया, यानी कि आप एक और भी चीज से अब उसको जांचेंगे, जो कि होता है या वो मेल के लिए कहा जा रहा है या फीमेल के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, उसी के साथ तीसरा, इसमें आता है मुआरिफा और नकीर, यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट नाउन, जो कि वुसाअत में आता है। उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी से मुराद क्या होता है कि इस इसमें जो मुआरिफा और नकीरा होता है, अभी हम मुआरिफा में ही पढ़े हैं, जो अल्लाह में तारीफ जो पढ़े हैं हम, ये मुआरिफी, इस वजह से आपको थोड़ा सा मैं ये भी जानकारी दे रही हूँ कि ये मुआरिफा के ही रिलेटेड है, जो लामे तारीफ आता है, मुअर्रिफ बिल्लाम आता है उसका नाम, मुअर्रिफ बिल्लाम में आता है। इसी तरीके से नकीरा ये आम है या खास है, इतना याद रख सकते हैं आप। नकीरा आम होता है, मुआरिफा खास होता है। इसको और अच्छे से डिटेल्स के साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे वर्कशीट्स के साथ में इंशाल्लाह। फिर चौथा जो होता है वो एराबी हालत होती है।
चौथा क्या है? एराबी हालत, जो कि स्टेटस, स्टेटस ऑफ इसम, उस इसम का स्टेटस क्या है, यानी कि उसकी हालत क्या है। क्या वो हालत रफा में है, यानी कि पेश के साथ में वो एंड हो रहा है? क्या वो हालत नसब में है, यानी कि वो जबर के साथ में एंड हो रहा है? या वो हालत जर में है, या वो जेर के साथ में तो कहीं एंड नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदीन को देखे थे। क्लियर? इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसम को एनालाइज करते हैं, जांचते हैं। ये चारों पर खरे उतरने के बाद आप उसको क्या करते हैं, उसके मायने देते हैं। उसके मायने और मफहूम जो समझते हैं, एक तो अदद देखेंगे, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। फिर जिन्स को देखेंगे, मुदक्कर है या मुअन्नस है। फिर उसकी कैपेसिटी देखेंगे कि वो आम है या खास नाम है, उसकी भी पहचान होती है। उसके बाद एराबी हालत, कि वो हालत रफा में है, हालत नसब में है, या हालत जर में है। इसमें ही आपको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर रहा आपको। अच्छा, मैंने जो अभी आपको समझाया है वो आप लोग को पेज दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया बच्ची। अच्छा, ओके। अच्छा, सॉरी जी, मुझे बता देते तो मैं देखती थी। एक मिनट, ये दिखाई दे रहा है अभी? जी बच्ची। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी से मुराद था मेरा, मैंने अभी जो समझाया। फिर तो ठीक है, मैं एक बार समझा देती हूँ, कोई हर्ज नहीं है। इसम को जब हम देख रहे हैं तो इन चार चीजों के साथ में हम देखेंगे, इनका तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ नाम। इसम के चार चीजों से हम पहचानेंगे। अदद होती है उसमें, या तो वाहिद, मुसन्ना और जमा। और दूसरा जिन्स, यानी कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। तीसरा वुसाअत, कैपेसिटी, यानी कि वो मारिफा है या नकिरा है, या कि खास है या आम है। और फिर उसकी एराबी हालत, जिसे हम स्टेटस कहते हैं, और उससे इसी को वुसाअत, यहाँ इसके बाद जो है एराबी हालत होती है, कि उस पे पेश है, नसब है, रफा, नसब यानी कि जबर, जर यानी कि जेर। ये हालत में है क्या? अब एराबी हालत से मुराद, जैसे कि हमारी किताबों में लास्ट पर जो हरकत है, लास्ट हरूफ पर, उसे एराबी हालत से जांचा जाता है, यानी कि वो रफा हालत में है, नसब हालत में है, जर। अब अल किताबू हम देखें। अब मैंने कि यहाँ कहा कि रफा को पेश किया, तो वो कौन सी हालत में हो गया वो लफ्ज? वो कौन सी हालत में है? आखिर में पेश है, हालत रफा होती है, लिखते रफा। हालत रफा। अगर उस पर जबर होता तो हालत नसब होता, अगर जेर होता तो वो हालत जर होता। अच्छा, अल किताबू, क्योंकि उसमें अल जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा हो गया? अल किताबू मारूफा। रफा बच्ची। मारिफा हो गया, मारिफा। वो खास है, आम नहीं है। उसी तरीके से जेंडर के हिसाब से भी देखा जाता है। आप अल किताबू में तो कोई जेंडर आप नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब आप मुजक्कर उसे बोल सकते हैं ओरिजिनली, उसमें कोई जेंडर नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब उसमें और एक भी आप जान सकते हैं अल किताबों में, कि वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है, एक किताब की बात हुई। तो एक ही लफ्ज को आप ये चारों चीजों से जांच रहे हैं। जी। जी बच्ची। अच्छा, अल किताबु ना हो के सिर्फ अगर किताबुन होता, तो उसे नकरा। हम क्या करते थे? नकीरा होता नकीरा बच्ची। कहते, नकीरा कहते थे। जी हाँ, वो साथ में आएगा। आम। आम। जी, क्लियर हो रहा है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची। जी जी हाँ, बच्ची। जी, ठीक है। अभी हम जो देखेंगे इसी के ऊपर आएंगे फिर से। ये मारिफा और नकीरा आपको समझ में आ गया है, और इसी में लामे तारीफ आएगा। किस में आएगा? मारिफा में आएगा वो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो अल लगाने से पहले ये क्या था? ओरिजिनली ये क्या था? ये था किताबुन, यानी कि ए बुक, ए बुक। ठीक है। इसके ऊपर अलिफ लाम जुड़ा हुआ नहीं है, किताबुन है, प्लस अल लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया? अल किताबु। अब जो देखने देखने की जो बात है यहाँ पर, और समझने की बात है, कि यहाँ पर तनवीन है, किताबुन तनवीन है,
अल लगने से पहले ये तनवीन था, अल लगते ही यहाँ पर से तनवीन हटकर एक ही हरकत रह जाती है, एक रह जाता है। और ये अल का उसूल होता है, यानी कि मुआरिफा जब आपको बनाना है तो आप इसको तनवीन के साथ में नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। और इस वजन को संभालने के लिए अल लगने के साथ तनवीन नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। आप कहीं पर भी इस तरीके से नहीं पढ़ते होंगे कि अल लिखा हुआ है और वहां पर आपको तनवीन आखिर में एराबी हालत में नजर आ रही हो, क्योंकि इसका उसूल ही यही है कि अल जैसे ही होता है, यानी कि जब आप इसको काज बना रहे हैं अल के साथ, तो अल के लगते ही वो इस्म अब एक हरकत से ही रह जाएगा, यानी कि तनवीन हट जाएगी। इसी में हम देखे थे कि अल लगने के बाद जो तनवीन का आ रहे हैं, जो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा को हम देखे थे कि मुनसरिफ अस्मा की पहचान ये होती है कि आप उसमें तनवीन पाते हैं, बिल इल्ला ये कि आप उसमें अल भी अगर लगाएंगे तो वो तनवीन नहीं आएगा उसमें। इसमें जो चेंजेस की बात है, यानी कि आप अल लगा रहे हैं, अगर अल कहीं पर भी लगा रहे हो, अल खलमू, खलम को लगाइए, खलम को अगर अल नहीं है तो वो कलमुन होगा, अल लगाएंगे अल खलमू, मुन नहीं होगा। बस ये ध्यान में रखना है। तो अब ये क्या हो गया, जो कि ये ए बुक थी तो ये आम में थी, यानी कि नकीरा था, नकीरा से आपने मुआरिफा बनाया अल लगाकर, अल लगाते ही तनवीन हट जाता है और एक हरकत बाकी रह जाती है। तो ये तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि नकीरा से मुआरिफा इस तरीके से बनता है। ठीक है, क्लियर है? जी बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसको थोड़ा सा समझकर हम छोड़ेंगे, बाकी कल इसकी तफसीलात हम देखेंगे। मुरक्कब किसे कहेंगे? मुरक्कब, मुरक्कब जिसे हम कहेंगे, जैसे कि एक लफ्ज है अल किताबु, किताबुन, तनवीन के साथ नकेरा ले, आप मारिफा वाले कुछ भी ले, किताबुन है। और इसके साथ में आप और एक भी ले रहे कि एक है, वाहिद है, या फिर आप कह ले कि किताबुन जदीदुन। तो किताबुन भी है और जदीदुन भी है, यानी कि नई, जदीद यानी कि नई, या कदीमुन, किताबुन खदीमुन, या अल किताबु खदीमुन, ये आप कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अब ये दो लफ्ज को, अल किताबु क्या हो गया, एक लफ्ज हो गया मुफरत, खदीमुन या जदीदुन उसके साथ आप जोड़े, ये भी एक मुफरत हो गया। तो मुफरत मुफरत जो दो लफ्ज है, दो लफ्जों को एक जगह करना, उससे फ्रेज बनाना, वो होता है मुरक्कब। यानी कि अगर मैं सिर्फ कहूँ किताबुन, तो किताब से आप सिर्फ किताब कह रहे हैं, ओनली किताब कह रहे हैं। किताब नई है पुरानी है, ये आप और थोड़ा इसमें और एक वर्ड को इजाफा कर रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया, ये मुरक्कब बन गया है। यानी कि दो लफ्जों को जब आप इकट्ठा करते हैं, दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो, दो या तीन भी हो सकते हैं, लेकिन वो मुरक्कब होता है। अभी आपको क्या करना है, मुरक्कब का तारुफ देना है कल। अब मुरक्कब में भी जब हम मुरक्कब को पढ़ेंगे तो इसमें से भी दो अकसाम निकल के आते हैं। वो दो अकसाम क्या होते हैं, एक तो ये कि मुरक्कब में आपको पूरी पूरी बात मिल जाती है, और एक मुरक्कब ऐसा होता है जिसमें कि आपको बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है। तो वो क्या होता है, मुरक्कब एक ताम होता है, एक मुरक्कब नाकिस होता है। तो हम सबसे पहले मुरक्कब नाकिस को पढ़ेंगे। मुरक्कब नाकिस एक ऐसा फ्रेज होता है, अभी आप समझ गए कि मुरक्कब क्या होता है। मुरक्कब दो लफ्जों को या तीन लफ्जों को एक जगह जब आप करेंगे तो वो मुरक्कब होता है। इसमें जो पहली अकसाम हम पढ़ेंगे वो मुरक्कब नाकिस से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें वाज़ेह हो जाएगी आपको। मुरक्कब नाकिस के, मुरक्कब ताम जो और एक इसकी कैटेगरी है, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन कल आपको जो आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कल इसकी पूरी तफसीलात के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मुरक्कब किसे कहेंगे, मुफरद प्लस मुफरद, यानी कि एक लफ्ज है, दूसरा एक और लफ्ज उसके साथ में जुड़ गया है, उसको एक फ्रेज की शक्ल आप दे रहे हैं, और उसमें आप मायने निकाल पा रहे हैं, या कुछ नामुकम्मिल बात आपको वाज़ेह हो रही है, तो उसे आप मुरक्कब की कैटेगरी में डाल के देखेंगे कि वो मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है, जिससे कि पूरी बात समझ में आ रही है या पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो हम जो देखेंगे कि पूरी बात जिससे कि मुकम्मल मायने या जिसमें कि मजमुए के तौर पे नहीं समझ में आते हैं, उसको हम मुरक्कब नाकिस में डालते हैं। तो वो मुरक्कब नाकिस क्या क्या होते हैं और कितने किस्म के होते हैं, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहली बात
हमें समझ में आ रही है। ओके, इसको मुरक्कब को हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जितना हम समझे हैं, जैसे कि मुआरिफा और नकीरा, इस रिलेटेड में, या कोई दूसरे भी जितने भी हमने आज बात